जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग सिंपल सा बहुत ही क्लास के लेवल का या यूनिवर्सिटी के लेवल का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम ज़्यादातर मिनिमम मोड ही यूज़ करते हैं। तो आप अपने लैब्स में या अपने प्रोजेक्ट में अगर प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो हम लोग भी मिनिमम मोड पे ही काम करेंगे ज़्यादातर। यस, अगर किसी ने हिम्मत करके को प्रोसेसर के साथ स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसको मैक्सिमम मोड पे काम करना पड़ेगा। बहरहाल वो देखेंगे प्रोजेक्ट किस तरह का है, तो उस लिहाज से हम मिनिमम मैक्सिमम, अगर हमको पढ़ना दोनों मोड है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड, पहले हम मिनिमम मोड पे लेकर चलते हैं। वही पिन्स मैक्सिमम मोड पे कैसे काम करेंगी, जब वो मैक्सिमम और मिनिमम मोड की पिन पे हम 0 दे देंगे तो वो यही वाली पिन्स मैक्सिमम मोड के लिए हो जाएंगी। मैक्सिमम मोड के फंक्शंस थोड़े अलग हैं, मिनिमम मोड के फंक्शंस थोड़े अलग हैं। पहले हम मिनिमम मोड पे पढ़ते हैं। पिन नंबर 24, इसका नाम क्या है? INTA। बोलते क्या है? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। इंटरप्ट मैं बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ क्या होता है इंटरप्ट, कितने टाइप का इंटरप्ट होता है हमारे प्रोसेसर में, और उन दोनों इंटरप्ट, जो भी इंटरप्ट जो मैंने डिफाइन किए थे, उनका किस तरह का काम होता है। ये वाले इंटरप्ट जाहिर सी बात है, जिससे हमारे पास एक अलग सी पिन थी इंटरप्ट नॉन एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है। नॉन इंटरप्ट थी वो उसकी तो पिन ही अलग थी। मगर जो ये वाली इंटरप्ट है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट की, ये मास्केबल इंटरप्ट की है। वो वाली कौन सी थी? नॉन मास्केबल इंटरप्ट की। ये वाली कौन सी इंटरप्ट है? मास्केबल। मास्केबल इंटरप्ट फिर मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूँ। मास्केबल इंटरप्ट वो होते हैं कि वो पहले सिग्नल जनरेट होता है, फिर पर्टिकुलर जो भी आपने इंटरप्ट का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो रन करता है, और फिर वापस आकर वहीं से काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस पर आप देखें, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले कि वो सिग्नल जनरेट करता है। कोई भी जनरेट करेगा, एक्सटर्नली या इंटरनली इंटरप्ट जनरेट होगा, किसी भी कंडीशन से इंटरप्ट जनरेट हो सकता है, ठीक है। सिग्नल जनरेट होना चाहिए इंटरप्ट का। तो वो जो सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, वो कौन नोटिस में लाएगा? जाहिर सी बात है, सारा काम तो बेचारा प्रोसेसर कर रहा है, वही नोटिस में लाएगा, ठीक है। उसको नोटिस में लाने के लिए जो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का कहलाता है। कि वो एक्नॉलेजमेंट करेगा सिग्नल को या नहीं करेगा। तो एक्नॉलेजमेंट प्रोसेसर, कोई सिग्नल जनरेट हुआ तो प्रोसेसर को पता कैसे चलेगा? तो वो जो हम इंटरप्ट की पिन है, वो यहाँ इंटरप्ट का जो सिग्नल की जो वायर है वो हम इस पिन पे लगा देंगे, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही वो इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट होगा, प्रोसेसर को क्या मिल जाएगा? एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि भाई इंटरप्ट जनरेट हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। वो जो सिग्नल है वो एक्टिव लो है, यानी कि 0 का होगा। वो सिग्नल तो होगा मगर वो एक्टिव लो होगा। यहाँ पे लो आना चाहिए जब वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, एक्नॉलेजमेंट करेगा कि हाँ भाई इंटरप्ट जनरेट हो गया है। इन्फॉर्म्स, आगे पढ़ रहे हूँ, इन्फॉर्म्स इंटरप्ट कंट्रोलर दैट एन INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैज अकर्ड। जैसे ही सिग्नल जनरेट होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगी। एक्नॉलेजमेंट के बाद प्रोसेसर इंटरप्ट कंट्रोलर के पास भेज देगा कि भाई मेरे पास इंटरप्ट रिसीव हो गई है, हैज अकर। इंटरप्ट INTR इज फॉर इंटरप्ट रिसीव्ड, ठीक है। जब वो रिसीव्ड हो जाएगी तो उसके लिहाज से जो भी सॉफ्टवेयर है वो चल पड़ेगा। लिखा हुआ अकर एंड द vector number is available on the lower 8 bits or 8 lines of the data bus। यानी कि वो जो भी इंटरप्ट है वो जो कहाँ पे होगा, वो लोअर 8 लाइंस ऑफ डेटा बस। डेटा बस यानी कि लोअर लाइंस क्या है? D0 से D7 तक वो लोअर लाइंस है। वहां पे इंटरप्ट वेक्टर नंबर रखा हुआ होगा, वो नंबर से वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट होगा और हमारा इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, सिग्नल INTR पे आ जाएगा, यानी कि ये क्या है? आउटपुट। और ये वाली इंटरप्ट जो आई है वो कहाँ जाएगी? कंट्रोलर पे जाएगी। कंट्रोलर की किस पिन पे जाएगी? INTR से, यानी कि रिक्वेस्ट से, ठीक है।
तो ये दोनों पिन समझ में आ गई हैं आपको? इस कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लीजिए अभी। किसी को कंफ्यूजन नहीं है? सर। ओके, पिन नंबर 25, ठीक है। नेक्स्ट पिन पढ़ रहा हूं मैं, पिन नंबर 25। ये पहले बता चुका हूँ सरसरी तौर पे, अभी डिटेल में बता देता हूँ। ALE एड्रेस लैच एनेबल एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल, एक्टिव हाई है, आउटपुट सिग्नल है, इंडिकेट दैट अ वैलिड एड्रेस इज अवेलेबल ऑन द एक्सटर्नल एड्रेस बस। मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास जो एड्रेस और डेटा बस है वो माइक्रो प्रोसेसर की लिमिटेड पिंस की वजह से मल्टीप्लेक्स होती हैं। या तो उस पर डेटा होता है या फिर उस पर एड्रेस होता है, ठीक है। अब प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि जो उस पिंस पे अभी जो भी डेटा, अभी जो भी मैसेज आया हुआ है वो एड्रेस है या डेटा है, ठीक है। तो वो ये पिन ये वाली पिन नंबर 20 डिसाइड करके बताएगी। अगर इस पिन नंबर पे एक्टिव हाई दिया हुआ है आपने, तो उस पिन पे प्रोसेसर समझेगा कि एड्रेस है। और अगर ALE पिन नंबर 25 पे आपने 0 दिया हुआ है, तो क्या वो समझेगा कि उस पिन पे डेटा है। ये बात समझ में आ गई है? ओके, पिन नंबर 26, DEN डेटा एनेबल एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। ये एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है, एक्टिव लो है। इनेबल द 74LS245, दिस अलाउ आइसोलेशन ऑफ द CPU फ्रॉम द सिस्टम बस। वो ये बोल रहा है कि DNA एक और पिन है जो कि डेटा एनेबल है, ठीक है। ये एक्टिव लो है। ये थी पिन नंबर 25 और पिन नंबर 26 ये साथ साथ चलती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक दफा एड्रेस होगा तो यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे भी हाई होगा, और अगर लो होगा, अगर डेटा होगा तो ऊपर भी लो होगा और पिन नंबर 26 पे भी लो होगा। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मगर इसमें एक मसला है, हमने पहले एड्रेस भेज दिया, फिर हमने डाटा भेज दिया, तो जाहिर सी बात है डाटा भेज दिया या फिर दोबारा एड्रेस भेज दिया, ये डाटा और एड्रेस कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोरेज तो होना चाहिए ना, ताकि अगर हम लोग डाटा भेजे जा रहे हैं तो वो तो डाटा ओवरराइट होता चला जाएगा उन लाइंस पे। ये बात समझ में आ रही है? तो वो जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए है, हम प्रोसेसर के अंदर के रजिस्टर्स यूज नहीं कर सकते। हमको कोई और आईसी चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए सेव कर ले। तो जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी जो टेम्परेरी स्टोरेज की जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, बफर और लैचेस। वो अब आपको पता होना चाहिए कि बफर किस टाइप की होती है, लैचेस किस टाइप की होती है, ठीक है जी। तो डाटा के लिए 74LS245 यूज की जाती है ताकि डाटा सेव हो जाए, और वो सेव हो जाए और वहां पे सेव होने के बाद हम एड्रेस भेजेंगे तो हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। और इसी तरह एक और आईसी है 74LS244, ठीक है। उसके लिए भी यही तरीका कार है कि वो क्या करेंगे, वो हम पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि वो टेम्परेरी स्टोरेज कैसे करते हैं, मगर उसका तरीका कार यही है कि उस वहां पे टेम्परेरी तौर पे स्टोरेज हो जाती है ताकि हमारे पास ना डाटा लॉस्ट हो ना एड्रेस लॉस हो, जब तक हमारा डाटा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर सेव ना हो जाए। जैसे मुझे एक डाटा भेजना है AX पे, सिंपल मूव कराना है मुझे AX पे 24, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस क्या करेगा कि AX एड्रेस भेजे, AX पे भेजना है ना, और उसके बाद वो 24 भेजेगा डाटा। मगर उन लाइंस, वो एड्रेस और डाटा लाइंस तो एक ही है, तो उन लाइंस को पहले खाली करना पड़ेगा ताकि वो एड्रेस एक जगह सेफ हो जाए टेम्परेरी तौर पे।
और फिर वहां पे जाकर मैं डाटा भेजूंगा, उन लाइंस पे डाटा भेजूंगा, उन लाइंस पे जाहिर बात है डाटा आ जाएगा और वो भी सेव करना है और फिर जाकर वो चीज मूव होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? कोई आवाज नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आवाज नहीं आने का मतलब कि आप लोगों को चीज समझ में आ रही है। पिन नंबर 27 TTR/R, इसका नाम है डाटा ट्रांसमिट रिसीव। अच्छा, अगर आपको ये पिन उस वक्त काम आती है जब मुझे अपना डाटा एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करवाना हो या इंटरनल मेमोरी में सेव करवाना हो, तो उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है। अगर मुझे रिसीव करना है तो वो मैं एक्टिव हाई करूंगा, और अगर मुझे ट्रांसमिट करना है तो एक्टिव हाई करूंगा। लिखा हुआ है एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो थ्रू दी 74LS245 ट्रांसड्यूसर। ठीक है, वो बताया वो ये जो 74LS245 है ये टेम्परेरी मेमोरी है जहां से डाटा या तो रिसीव हो सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये डायरेक्शन जो बताएगा वो कौन बताएगा? पिन नंबर 27। या आप अपनी प्रोग्रामिंग में मेंशन करोगे कि पिन नंबर 27 या DT/R इज इक्वल टू 0 या 1। अगर 0 रखा है तो क्या करेगा? वो रिसीव करना स्टार्ट कर देगा, और अगर 1 रखा है तो क्या करेगा? वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये तमाम पिन को आप अपनी प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व करेंगे जब ही ये चीजें चलेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? पिन नंबर 28 IO/M, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। अच्छा, या तो आपको मेमोरी में सेव करवाना है या इनपुट या आउटपुट देना है। इंडिकेट्स, ये इंडिकेटर है, इंडिकेट्स वेदर द एड्रेस बस इज एक्सेसिंग मेमोरी और एन IO डिवाइस। अच्छा, मेमोरी और IO डिवाइस में क्या फर्क है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या फर्क है? IO और मेमोरी में क्या फर्क है? मेमोरी यानी कि किसी लोकेशन पे आपको डाटा सेव करवाना है, और IO डिवाइसेस क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? माउस इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी कार्ड इज अ मेमोरी। ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप अपने प्रोसेस वक्त लगाते हैं। जो डिवाइस होती है वो आउटपुट इनपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर इज आउटपुट इनपुट डिवाइस। ठीक है, हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, हर मेमोरी का अपना एड्रेस होता है, मगर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि जो मैं डाटा भेज रहा हूँ एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, वो एड्रेस जो है वो मेमोरी का है या वो IO डिवाइस का है? तो वो ये वाली पिन बताएगी कि अगर मैं इस पिन पे 1 रखूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो डिवाइसेस को यूज करेगा, और 0 रखूंगा तो वो मेमोरी को डिवाइस करेगा। ये आप अपनी प्रोग्रामिंग में बताएंगे। अगर आपको कोई प्रिंटर चलाना है अपने प्रोसेसर से तो आप इस पिन पे क्या रखेंगे? 0। और अगर आपको USB अपने प्रोसेसर का डाटा USB मेमोरी पे सेव करवाना है तो इस पे आप क्या रखेंगे? 0। अपने प्रोग्रामिंग में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इस पिन की कॉम्बिनेशन की वजह से एक ये और आगे रीड और राइट, इन 3 पिन की कॉम्बिनेशन से हम मेमोरी से रीड भी करवा सकते हैं, राइट भी करवा सकते हैं, IO से रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। जिस तरह आपके लैपटॉप्स पे माउस नहीं होता है, टच पैड होता है, तो टच पैड क्या कर रहा है? वो आपकी मूवमेंट को रीड करके प्रोसेसर को राइट करवा रहा है कि यहाँ जाओ। तो वो प्रोसेसर क्या कर रहा है? उसको रीड कर रहा है। ठीक है, और अगर आप वर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो प्रोसेसर क्या कर रहा है? आपका डाटा लेकर उसको राइट कर रहा है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं।
मगर ये प्रोसेसर को पता कैसे चलेगा कि वो मैं रीड करूं इस डाटा को या राइट करूं? वो किस तरह पता करेगा? वो इन पिन की कॉम्बिनेशन से पता चलेगा। ठीक है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। Indicates whether address bus is accessing memory or an I/O device. In 8088, it is low when accessing memory and high when it is accessing I/O. अच्छा, 8088 में थोड़ा सा फर्क है। 8088 में क्या है कि लो पर वो मेमोरी को करेगा और हाई पे I/O को करेगा, जबकि 8086 में लो पे वो I/O को करेगा और हाई पे वो मेमोरी को करेगा। दोनों उल्टे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। दिस पिन इज यूज along with RD, WR, read and write pin to generate 4 control signals: MEMR, MEW, IOR, IOW. Memory read, memory write, IO read, IO write. ऐसी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि इन 3 पिन पे अगर आपने रीड 0 दिया है, राइट 1 दिया है और आईओ पे 0 दिया है, तो वो क्या करेगा? मेमोरी को रीड करेगा। ठीक है, इस पिन पे अगर आपने 1 दिया है और 0 दिया है तो वो मेमोरी को राइट करेगा। 010 आईओ को रीड करेगा, 101 आईओ को राइट करेगा। और अगर बाकी जो भी होंगे नेवर हैपन, मतलब वो हो ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, एरर दे देगा आपका प्रोसेसर। तो इससे भी 4 कॉम्बिनेशन की वजह से मदद से आप इसको क्या करेंगे? रीड और राइट करेंगे। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइए कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। मेमोरी स्टिक है आपके पास यूएसबी, उससे आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट अपने लैपटॉप पे सेव करना चाहते हैं। आपने कहीं बाहर काम किया, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो आपने अपने घर पे आकर यूएसबी पे लगाया, यूएसबी से उस फाइल को आप अपने लैपटॉप पे सेव करना चाहते हैं। तो ये मेमोरी से रीड है या राइट है? जी, अच्छा, राइट होगा सर। अच्छा। जब भी आप इस तरह के सवालात एग्जाम में भी देखें या मुझसे भी सुनेंगे, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि किस हवाले से रीड और राइट है। मेमोरी स्टिक के लिहाज से वो अपना डाटा राइट कर रहा है, मगर आपके लैपटॉप के हवाले या प्रोसेसर से वो रीड कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के सवाल देखेंगे, आप सबसे पहले अपना माइंड क्लियर कर लेंगे कि ये प्रोसेसर के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये जो पिन्स है ये प्रोसेसर की हैं, तो प्रोसेसर के हवाले से बात हो रही है। अब मैंने यूएसबी स्टिक लगाई, प्रोसेसर ने उस मेमोरी को जो एक्सटर्नल लगाई है आपने, उस मेमोरी को क्या किया है? रीड किया है। ठीक है, अब जब वो उसने उस मेमोरी को रीड किया है तो हमारे पास ऑप्शन पहला वाला आ जाएगा 0100। अब आपके लैपटॉप पे एक फाइल है, आप उसको प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, आपका प्रिंटर घर पे खराब हो गया है, आप मार्केट पे जाओगे, आपने अपनी यूएसबी लगाई और आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया यूएसबी पे। अब क्या हुआ है? अब राइट हुआ। ठीक है, नाउ इज गेटिंग इजियर। जब एग्जांपल दूंगा आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, ये जितनी भी पिन्स हम पढ़ रहे हैं ये बेचारे प्रोसेसर के लिए पढ़ रहे हैं। अब जो भी काम होगा, चाहे रीड हो, राइट हो, आईओ हो, कुछ भी हो, वो प्रोसेसर के हवाले से होगा, हमारे हवाले से नहीं होगा। वो हम प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोसेसर रीड कर रहा है, प्रोसेसर राइट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो प्रोसेसर कर रहा है, तो हम भी सोचेंगे प्रोसेसर के से ही कि प्रोसेसर क्या कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे एक, आपने यूएसबी लेकर चले गए मार्केट क्योंकि आपका प्रिंटर खराब था,
उसने अपने कंप्यूटर पे यूएसबी लगाई, आप उसने पूछा भाई कौन सी फाइल प्रिंट करनी है, उसने आपने कहा ये वाली फाइल प्रिंट करनी है, उसने उसको डबल क्लिक करके खोला और क्लिक करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब प्रोसेसर ने जब वो प्रिंट की कमांड देखी तो उसने क्या किया, प्रिंट किया, मगर इन टर्म्स ऑफ रीड किया या राइट किया? प्रिंटर को देकर राइट कर दिया। ठीक है, और अब उसको जब प्रोसेसर ने डबल क्लिक किया था तो क्या कर रहा था वो मेमोरी कार्ड से रीड कर रहा था। ठीक है, अब समझ में आ गया। अच्छा, दोनों में हमने यूएसबी यूएसबी ही यूज की है, मगर आपने देखा एक जगह हम लोगों ने जब प्रिंटर यूज किया तो हमने आईओ की बात कर दी। ठीक है, आईओ की बात क्यों कर दी? क्योंकि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चले इसको और इजी कर लेते हैं। आपने प्रिंटर नहीं करवाया, आपके पास घर पे स्कैनर नहीं है, आप एक तस्वीर ले गए या एक डॉक्यूमेंट ले गए, उसने कहा आप भाई ये स्कैन कर दो, तो अब वो प्रोसेसर जो है उस स्कैनर से रीड कर रहा है, राइट नहीं कर रहा, वो रीड कर रहा है, वो चीजें ले रहा है। कहाँ से? डिवाइस से। डिवाइस से जब हम डाटा ले रहे होते हैं, प्रोसेस के हवाले से बात करूंगा, हमेशा ले रहे होते हैं तो वो रीड कर रहे होते हैं। जब हम उसको दे होते प्रिंटर के लिए तो वो राइट करवा रहे होते हैं। इसी तरह मेमोरी में अगर सेव कर रहे होते हैं तो वो रीड कर रहा और राइट करवा रहा होता है, और जब प्रोसेसर यूएसबी स्टिक से ले रहे होते हैं तो वो रीड कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग में मैं आपको दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सर जो सवाल पूछ रहे हैं इसमें रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, या मेमोरी यूज हो रही है या आईओ डिवाइस यूज हो रही है। उसी के सारे नंबर हैं और उसकी कॉम्बिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि मेरे को रीड पे क्या रखना है, राइट पे क्या रखना है, आईओ और मेमोरी पे क्या रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन, चार की जो कॉम्बिनेशन है कि मेमोरी में रीड राइट, आईओ में रीड राइट कैसे होती है, वो आपको ये प्रोग्रामिंग में यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा कि यार आईओ डिवाइस में, डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आईओ डिवाइस में अगर मुझे रीड करवाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करूंगा? मेरे पास RDWRIO/M क्या होगा? 011। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जो है रोल नंबर वाइज भी पता कर लेते हैं। बिलाल असगर। यस सर। बिलाल असगर जी, बेटा समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, गेम्स खेलने का शौक है? हेलो बेटा। जी सर। है, गेम खेलना है। जॉयस्टिक यूज करते हो, कीपैड यूज करते हो? कीपैड। कीपैड यूज करते हो, चाहे जॉयस्टिक हो या कीपैड हो, दोनों क्या है? आईओ डिवाइस है। आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है? आईओ डिवाइस है ना, दोनों कीपैड हो चाहे वो जॉयस्टिक हो, आईओ डिवाइस है। प्रोसेसर उन दोनों से गेम के दौरान आपसे डाटा रीड कर रहा होता है या राइट कर रहा होता है? रीड। रीड कर रहा होता है। तो आपसे वो जो राइट आप राइट। राइट कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है? बेटा सोच के एक दफा जवाब दे दो। जी बिलाल, इतना वक्त ना लो सोचने में बेटा। जी चांद बताइए, कीपैड से या जॉयस्टिक से गेम के दौरान डाटा रीड कर रहा होता है, राइट कर रहा होता है प्रोसेसर?
सर राइट कर रहा होता है। राइट कर रहा होता है। अच्छा, और कोई बताएगा? चलिए क्लास में ओपन सवाल हो गया ये। जी साथ रीड कर रहा होता है। अच्छा, और कोई बताएगा? कुछ बोलने रीड कर रहा होता है, कुछ बोलने राइट कर रहा होता है। रीड कर रहा होगा सर। कर क्या रहा होता? हाँ, राइट कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा। रीड ओके, जितने भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं राइट कर रहा होगा, अफसोस कि वो गलत बोल रहे हैं। और जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि वो रीड कर रहा होगा, वो सब सही बोल रहे हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। चाहे कीबोर्ड हो, चाहे जॉयस्टिक हो, प्रोसेसर आपसे डाटा ले रहा है, लेने के बाद वो प्रोसेस कर रहा है, और उस प्रोसेस के दौरान जो भी चीज हो रही है वो उसका आउटपुट है। आपने एक बुक चलाई, फर्ज करें पी से फायर होता है, आपने पी दबाया। पी प्रोसेसर के लिए क्या है? इज अ डाटा। ठीक है, उसको उसने पी को प्रोसेस किया, उस डाटा को प्रोसेस किया, उसके नतीजे में पता चला कि आउटपुट पे गन चलानी है। बात समझ में आई? फर्ज करें आप स्नूकर खेलने, आपने एंगल वेंगल माने पूरे, और आपने स्पेस बार दबाया। जैसे आपने स्पेस बार दबाया, प्रोसेसर के लिए क्या है? वो एक डाटा है। स्पेस बार जो भी, वो एक डाटा है उसके लिए। उस गेम में उसने वो डाटा क्या किया? रीड किया। उस डाटा को रीड करने के बाद उसने क्या किया? उसको प्रोसेस किया, प्रोग्रामिंग में दे दिया। प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है कि स्पेस बार का आउटपुट है कि स्टिक को हिट करो बॉल से, जो भी एंगल बना हुआ है। उसने वो हिट कर दिया। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई है? जो बच्चे कह रहे थे कि वो राइट कर रहा है, उनको क्लियर में हो गया है कि राइट नहीं कर रहा है, वो रीड ही कर रहा है। राइट किस सूरत में करेगा? अब आप बच्चों में से कोई एग्जाम्पल बताए, राइट किस सूरत में करेगा? तो एग्जाम्पल बताएं राइट का, कि वो प्रोसेसर से डाटा ले और वो पर्टिकुलर राइट करवाए, वो डिवाइस या वो मेमोरी। मैं बता देता हूँ आप लोगों का। थोड़ा सा जो है ना, कंप्यूटर के लेवल पे थोड़ा सा जल्दी सोचने की जरूरत पड़ती है। अब आपने अपने माइक पे कुछ बोला, ठीक है, आपने अपने माइक पे कुछ बोला, आपके प्रोसेसर ने उसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद उसने प्रोसेस किया, और उस प्रोसेस के नतीजे में एमएस टीम ने कहा है कि जो भी डाटा आ रहा है उसको एट इट इज जो है ट्रांसमिट कर दो। उसने ट्रांसमिट कर दिया, मेरे प्रोसेसर के पास आया। मेरे प्रोसेसर में लिखा हुआ है एमएस टीम पे कि इसको मेरे हेडफोन पे ले आओ। तो आपकी कहीं भी जो आपके प्रोसेसर के लिए जो रीड कर रहा था काम, मेरा प्रोसेसर वही डाटा को राइट करवा रहा है मेरे में। ये बात समझ में आ गई है? सर इसका मतलब ये कि आउटपुट डिवाइस के लिए क्या? जी बेटा, क्या ये राइट जो है वो आउटपुट डिवाइस के लिए? राइट जो है हाँ, आउटपुट डिवाइस के लिए भी है। अगर मैं यही वॉइस आपकी सेव कर दूं तो इनपुट डिवाइस के लिए बन जाएगी। बेसिकली इनपुट और आउटपुट का मसला नहीं है, रीड और राइट का मसला है। मेमोरी का मसला नहीं है, रीड और राइट का मसला है। आप वो मेमोरी एक्सटर्नल ले या इंटरनल ले, इट डजंट मैटर। आउटपुट एक्सटर्नल ले या इंटरनल ले, इट डजंट मैटर। मैटर कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेसर क्या कर रहा है या मेरा प्रोसेसर क्या कर रहा है। ये जो मैंने वॉइस की एग्जांपल दी है, आपका प्रोसेसर क्या कर रहा है? आपका प्रोसेसर रीड कर रहा है, सिर्फ रीड कर रहा है। आप जो भी बोल रहे हो आप रीड करते चला जा रहा है, मगर मेरा प्रोसेसर क्या कर रहा है? आपकी वॉइस। जी बेटा। सर तो अगर एकदम पहले हम व्हाट्सएप पे जो एसएमएस भेज रहे हैं तो वो इसमें रीड और राइट की टर्म सूट होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, हर किसी के लिए होती है। जैसे आपने अगर मुझे कोई मैसेज भेजा, आपका मोबाइल फोन का प्रोसेसर आपके डाटा को रीड कर रहा है,
ठीक है, उसको सही है। प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। आपका मैसेज मेरा मोबाइल क्या कर रहा है, मेरा मोबाइल का प्रोसेसर क्या कर रहा है, वो उसको पहले क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दिखा रहा है मुझे, यानी कि मुझे क्या कर रहा है, राइट करके दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके प्रोसेसर के लिए कोई और चीज होगी, मेरे प्रोसेसर के लिए, इसलिए मैंने बोला था कि पहले अपना प्रोसेसर दिमाग में रखिए, आपका प्रोसेसर क्या करेगा इस सिचुएशन में। आपका प्रोसेसर तो आपका डाटा रीड कर रहा है, सिर्फ आपने टाइप किया, सेंड कर दिया, ठीक है, सेंड जैसे ही बटन दबाया आपके प्रोसेसर ने रीड किया और सेंड कर दिया, बस रीड किया और सेंड कर दिया। मेरा प्रोसेसर क्या करेगा, रिसीव करेगा, पहले सबसे पहले वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, उसको राइट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, एनीथिंग। वो राइट कर रहा है, मेरे प्रोसेसर, मेरा प्रोसेसर जो भी रिसीव करेगा वो राइट करेगा। आपका प्रोसेसर जो भी ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या करेगा, रीड करेगा। ट्रांसमिट के लिए उसको रीड करना पड़ेगा, राइट नहीं करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट रीड और राइट का। इट सर ये डजंट मॉनिटर पे मैटर जो वो मॉनिटर पे जो शो हो रहा है ये क्या होता है, राइट होगा ये? मॉनिटर पे जो होता है वो राइट हो रहा होता है। ठीक है सर। आपका प्रोसेसर क्या कर रहा है, जो भी आपने यूएसबी पे लगाया है, इंटरनेट से ले रहे हैं या कहीं से भी डाटा ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है, आपको आउटपुट पे दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, शो का मतलब जाहिर सी बात है कि वो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, किस पे, आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है? और राइट दोनों वन हो। आपका कैमरा क्या कर रहा है? हम आपको बेचारा लोगों का कैमरा तो रीड- रीड कर रहा होता सर रीड हाँ, मेरा कैमरा भी रीड कर रहा होगा, मगर आपकी तस्वीर जो मेरे पास आ रही है वो स्क्रीन है। स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं आप, राइट ही करवा सकते हैं ना स्क्रीन पर। कैमरे से क्या कर सकते हैं, रीड ही करवा सकते हैं ना, उस पर राइट तो नहीं करवा सकते। सही है। ठीक है, ओके बेटा, चले अब हम आगे चल। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई है? चले, गुड है, ओके। क्योंकि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका प्रोसेसर सिर्फ आपके लिए काम करेगा, ये बात देखिएगा। मेरा प्रोसेसर मेरे लिए काम करेगा, तो आपको प्रोग्रामिंग अपने प्रोसेसर के लिहाज से करनी है कि वो उस वक्त इस सिचुएशन में क्या कर रहा होगा, वो रीड कर रहा होगा, राइट कर रहा होगा। इसीलिए मैं पिंस पे बार बार जोर दे रहा हूँ। एंड दीज 3 पिंस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिंस ऑफ द प्रोसेसर, दी मोस्ट। उसकी वजह ये है कि इसी की वजह से या तो आपके आउटपुट डिवाइसेस चलेंगे रीड और राइट के तरीके से, और इसी पिंस की वजह से आपकी मेमोरी में सेव होगा या वहां से उठ के आपके लैपटॉप पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे मैंने मेमोरी की छोटी सी एग्जांपल दी है। आप हार्ड ड्राइव, आजकल तो बहुत सिस्टम है कि अपने लैपटॉप पे छोटी सी एक्सपेंसिव सी हार्ड ड्राइव लगाओ और बाकी एक्सटर्नल डिवाइस खरीद, एक्सटर्नल मेमोरी लेते रहो, उसमें आप डाटा लगाते रहे। कहीं भी जाकर आप अपना एक्सटर्नल मेमोरी लगाई, आपने अपना डाटा एक्सेस कर लिया। ऐसा आजकल अमूमन लोग कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? तो इसलिए वो रीड और राइट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके मिड टर्म भी मेरे ख्याल से ओपन बुक होंगे, तो उसमें मेरे पास मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, खेलने का मौका बहुत होगा। मैं वर्ड इधर से उधर कर दूंगा, जुमला इधर से उधर कर दूंगा, उसका पूरा मतलब ही चलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका प्रोसेसर क्या कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपके? तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमको कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, रीड करवाना है तो हम ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, राइट करवाना है मेमोरी में तो ये करेंगे, आईओ पे रीड करवाना है तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और अगर हम आईओ पे राइट करवा रहे हैं तो ये। मगर रीड और राइट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त प्रोसेसर जो सिनारियो दिया है सर ने, प्रोसेसर क्या कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा, राइट कर रहा होगा। ठीक है,
ओके, पिन नंबर 29 वही राइट की पिन है, एक्टिव लो है, ठीक है, और indicate that the data on the data bus is being written to memory or an IO device. वही मैंने बताया था अभी आपको, use along with the IO/M pin number 28 to generate the memory write or IO write signal from the write operation. ठीक है, वो चीज मैंने पूरी एक्सप्लेन की है, उसमें से ये पिन नंबर 29 राइट की पिन है जो कि यूटिलाइज होगी उन 3 कॉम्बिनेशंस के साथ, ठीक है। पिन नंबर 30 HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, होती क्या है पढ़ लेते हैं। एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है, एक्टिव हाई है, आफ्टर इनपुट ऑन होल्ड द CPU रिस्पॉन्ड विद HLDA to signal that the DMA controller can use the buses. Okay. DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, वो जो मैं अभी USB की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मेमोरी की बात कर रहा हूँ, वो मेमोरी है, ठीक है। उसको अगर हमको डायरेक्ट यूज करना पड़ता है तो हम इस वाली प्रोसेसर ये वाली पिन यूज करते हैं। जैसे आप USB लगाते हैं, ठीक है, आपके सर आपके माइक्रो कंट्रोल सॉरी आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे एक मैसेज पॉप होता है कि आपकी कोई डिवाइस लगी है, दैट वाज एक्नॉलेजमेंट। जब तक वो USB को पूरा रीड ना कर ले, ठीक है, वो मैसेज पॉप आउट नहीं होता। पांच दफा वो पॉप आउट होता ही नहीं, आप कहते हैं यार USB खराब हो गई, ऐसा है कि नहीं है। तो वो जो पॉप आउट का सिग्नल आता है वो कहीं ना कहीं से तो सिग्नल ले रहा होगा ना। तो जैसे आपने लगाया अपनी USB एक्सटर्नल डिवाइस, प्रोसेसर ने एक्नॉलेजमेंट किया कि कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगी है। अगर वो एक्सटर्नल डिवाइस आपके पास मेमोरी की सूरत में होगी तो वो आपके पास प्रोसेसर एक सिग्नल जनरेट करेगा एक्टिव हाई का, वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट का होगा। वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल उस वक्त तक हाई रहेगा जब तक आपकी मेमोरी पूरी तौर से वो रीड ना कर ले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। उसी के साथ होल्ड है, वो भी एक्टिव हाई है, वो मगर इनपुट है और वो भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए कंट्रोलर के लिए यूज की जाती है। प्रोसेस इन दोनों पिंस के साथ चलता है। जैसे ही आप लगाते हो पिन, ठीक है, USB लगाते हो, एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो, होल्ड की पिन जो है पे एक सिग्नल आता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस लग गई है। फिर प्रोसेसर उस एक्नॉलेजमेंट को लेकर एक एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल जनरेट करता है और वो आपका पॉपअप का रिजल्ट बनता है, ठीक है। कोई पिन मिस तो हाँ मिस की जाए, ठीक है। पिन नंबर 29, 30, 31 तक समझ में आ गया है। अच्छा, पिन नंबर 32 इज रीड, एक्टिव लो है, आउटपुट सिग्नल है, और ये वही चीज बता रही है कि ये सारी कंपोनेंट से मिलकर बनती है IO और रीड और राइट की, ठीक है। पिन नंबर बताना था, रीड के लिए है, चाहे आप मेमोरी रीड करवा लो चाहे आप IO रीड करवा लो, ठीक है। तो मगर इसी कॉम्बिनेशन बनती है जो कि हमने पहले दिखाई है ये वाली। ओके, अब कौन कौन सी पिन बच गई हैं, याद है कुछ? चले शुरू से देखते हैं। अच्छा चले, मैंने ये दिखा दिया है। मैंने कहा था कि आपको स्लाइड्स तो मिल जाएंगी मगर साथ साथ पेपर पेंसिल लेकर बैठा करें ताकि आपको चीजें थोड़ी बहुत नोट कर लें। जिसका आप लेक्चर में क्लासों में नोट नहीं करते उस तरह नोट करते रहा करें, क्योंकि स्लाइडों से बाद दफा पूरी चीजें समझ में नहीं आती। जो कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ वो तमाम की तमाम चीजें लेक्चर में नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए तो वो एग्जाम्पल नोट कर लिया, मतलब वर्ड टू वर्ड नोट तो नहीं कर सकते और कम से कम कुछ पॉइंट नोट कर लें जो आपको समझ में आते हैं या नहीं आते, ताकि वो बाद में पूछ सकें। इसमें से बताइए कौन सी पिन रह गई हैं। अभी हम
मिनिमम मोड कर रहे हैं। पहले मिनिमम मोड जो कि बॉक्स के अंदर बगैर रेड के हैं, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के बाहर जो है वो मैक्सिमम है। मिनिमम मोड में कौन कौन सी रह गई हैं थ्रू आउट, देखिए 1 से लेकर 40 तक कौन कौन सी रह गई हैं। देखिए पिन नंबर 1 से 20 तक तमाम हो गई है। देखिए 1 से 16 तक तो एड्रेसेस और ग्राउंड है। मैं 80, 88 और 80, 86 दोनों की तकरीबन पिन्स एक ही जैसी हैं। पिन नंबर 17 भी हो गई है, पिन नंबर 18 भी हो गई है, पिन नंबर 19 भी हो गई है एंड पिन नंबर 20 भी हो गई है। 21 भी हो गई है, 22 भी हो गई, 23 भी हो गई, 24 से लेकर 32 तक भी हो गई है, 33 भी हो गई है। ठीक है, क्या हमारे पास 34 और 34 दोनों में दोनों अलग अलग हैं? क्या हुई है ये? नहीं, यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। 80, 88 में जब मैक्सिमम मोड में करेगा तो ये हमेशा हाई रहेगा और मिनिमम मोड पे करेंगे तो हमेशा लो रहेगा। इसकी कोई रीजन नहीं मिली पाई अभी तक, कोई नहीं पाई है। मैन्युफैक्चरर्स ने इसको प्री डिफाइन कर दिया प्री डिफाइन कर दिया है कि ये क्या होंगी, लो होगी फॉर मिनिमम लोड और फॉर मैक्सिमम मोड हाई रहेगी। 34 अभी 8086 में 34 S7 हमेशा हाई रहेगी और BHE क्या होगा? BHE में बस हाई एनेबल, क्योंकि 8086 में ये में आपका जो डाटा जो है वो क्या 16 बिट का है और 8088 में 7 बिट का है। जब यहाँ पे हम हायर बिट यूज करेंगे तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव लो यानी कि 0 देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ आगे बता देता हूँ। पिन नंबर 35 से 40 तक ये तमाम हो चुकी है, यानी हमारे पास सिर्फ 34 और मैक्सिमम मोड रह गया है। क्लियर है? चले पिन नंबर 34 देखते हैं क्या है। अच्छा चले उसको बाद में देखते हैं। पहले पिन नंबर 34 ये सिर्फ और सिर्फ 86 में पाई जाती है। S7 हमेशा 1 रहेगा और अगर 0 होता है तो ये बैंक हाई एनेबल। बैंक हाई एनेबल का मतलब क्या है? यानी कि वो जो वहां पर जो हायर बिट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर 0 और वो BHE जो है वो कॉम्बिनेशन करता है किससे? A0 से। A0 क्या है? एड्रेस ऑफ पहला एड्रेस की पहली बिट। अगर वो दोनों 0 है तो क्या हो जाएगा? होल वर्ड 16 बिट्स का हो जाएगा। और अगर वो 1 है तो हाई बिट टू फ्रॉम ऑड एड्रेस, कोई ऑड एड्रेस होगा, जाहिर सी बात है। 1 0 होगा तो लोअर बिट का होगा, इवन एड्रेस होगा, और अगर 1 1 होगा तो नो सिलेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। इस तरह वो जो प्रीवियस पिन जो कि सिर्फ 8086 में था उसकी और बाकी की कॉम्बिनेशन से एक चीज बनती है। वो क्या बनती है? मैंने क्या कहा था कि अगर हाई होगा तो मैक्सिमम मोड पे होगा और लो होगा तो मिनिमम मोड पे होगा। जितने भी 0 लगा रहे हैं वो सब मिनिमम मोड पे होंगे। होगा क्या कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर मेमोरी रीड होगी, मेमोरी राइट होगी, हॉल्ट होगा, ऑपरेशन फैचिंग होगी, इनपुट आउटपुट। ये मैक्सिमम मोड के लिए बताया जा रहा है और ये स्टेटस पिन है कि अगर इन तमाम चीजों में जो ये चीज हो रही है तो इन पिन पे क्या होगा। ठीक है, जब हम मैक्सिमम मोड स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब मैक्सिमम मोड की वही 24 से 32 तक की पिंस, 31 तक की पिंस। पहली 2 पिंस क्या है? RQGT0, RQGT1। अच्छा, इस तरह वहां पे पिंस थी एक्नॉलेजमेंट की और उसकी यहाँ पे भी ट्रांसमिशन और उसकी रिक्वेस्ट की है, ग्रांट। ठीक है,
2 pins are used for bus request and grant permission. ये किस चीज की रिक्वेस्ट मांग रहा है और किस चीज की ग्रांट मांग रहा है? मैंने कहा था मैक्सिमम मोड हमेशा यूज होता है जब हम अपना कोई को प्रोसेसर यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब को प्रोसेसर यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो परमिशन भी मांगेगा, उससे रिक्वेस्ट भी मांगेगा और ग्रांट भी करेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अगर अपने 8088 के लिए या 8086 के साथ मैंने कोई दूसरा प्रोसेसर कम्युनिकेट करने के लिए फिक्स किया है, तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अपने साथ को प्रोसेसर रख लो, और फिर वो पूरा कनेक्शन क्रिएट करेगा और फिर वो प्रोसेस गेट कर देगा। अगर मुझे एक और प्रोसेसर यूज करना है तो मेरे पास दूसरी पिन है। तो ये 0 और 1 यानी कि 2 डिवाइसेस हम इस प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, को प्रोसेसर लगा सकते हैं 2। क्लियर हो गई ये बात? Through these pins a connection is established between the external peripheral devices and the 8086 processor. Along these 2 pins, the pin GTR GT0 has higher priority over GT1. पहले किसको परमिशन ग्रांट करेगा? 0 को और फिर 1 को। लिखा हुआ है कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो 0 की हायर है, किससे? GT1, ठीक है। एक और पिन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मैक्सिमम मोड में काम आती है, वो है लॉक की। दिस पिन इज यूज्ड टू लॉक द internal buses of the microprocessor. When the control of buses is handed over to an external peripheral devices, then the processor is locked through the pins. It is an active low signal, ठीक है। अगर बस में कोई डिवाइस ऐसी है जो कि एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, हम कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेसर उस वक्त लॉक हो जाए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तो हम उस प्रोसेसर को लॉक कर दे सकते हैं, ठीक है। मगर हमको लॉक के पिन पे क्या करना पड़ेगा? एक्टिव लो सिग्नल देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, बाकी की 2 पिन्स और ये 3 पिन की कॉम्बिनेशन है। ओके, QS0 एंड QS1। QS स्टैंड फॉर क्यू स्टेटस। मैंने क्या कहा था कि हमारे प्रोसेसर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं और उनकी एक एग्जीक्यूशन की एक क्यू लगी हुई होती है। तो ये क्यू के स्टेटस बता रहा होता है कि क्यू कितनी बड़ी लगी हुई है और कितना प्रोग्राम रह गया है। क्यू स्टेटस, एज द नेम सजेस्ट, these 2 pins are used to tell the status of the queue. उस क्यू का स्टेटस बताएगा। आपको इसको प्रोग्रामिंग में यूज करने की उस वक्त जरूरत पड़ेगी कि आपको जब क्यू से कोई काम होगा। द स्टेटस ऑफ द क्यू फ्रॉम द व्यू ऑफ दोज पिन्स इज डिसाइडेड एज फॉलोज। यानी कि इन 2 पिन्स को यूज करते हुए आप पता कर सकते हैं कि आपका प्रोसेसर की क्यू क्या है। अगर 0-0 होगा, नो ऑपरेशन इन क्यू, यानी कि कोई फैचिंग ही नहीं हुई है, 0-0 है। 0-1 में क्या है? फर्स्ट बाइट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्यू इज फेच। पहली अगर 0-1 होगा तो एक पहली बाइट जो है इंस्ट्रक्शन की क्यू में लगी हुई है। 1-0 होगा तो क्यू इज एम्प्टी, यानी कि सारा काम हो चुका है, सारी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। और 1-1 होगा, सब्सिक्यूट बाइट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्यू इज फेच, यानी कि उसके बाद वाली जो अभी एग्जीक्यूशन हो रही है उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन फेच हुई हुई है। बात समझ में आ गई है? ये सिर्फ स्टेटस बताएगा आपका, आपके प्रोसेसर का, आपका नहीं, आपके प्रोसेसर का। ओके, S2, S1, SQ, ये सिर्फ और सिर्फ वही एक्सटर्नल, जब आप मैक्सिमम मोड में काम करेंगे तो ये पिन यूज करनी पड़ेगी। Here the S is stay, each of these pins stand for status. These 3 pins S2, S1, S0 together tell about the CPU cycle. CPU cycle बताएगा आपको। The difference of the value of these pin take together tell about the CPU cycle in current running. वही यानी कि आपका CPU इस वक्त
क्या कर रहा है वो इन पिंस की स्टेटस से, इन पिंस की डाटा से हम पता कर सकते हैं। अगर इन तीनों पिन पे 000 होगा तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट कर रहा होगा आपका प्रोसेसर। अगर 001 होगा तो रीड फ्रॉम आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस, राइट फ्रॉम इनपुट, वो जो मैंने आपको शुरू में नहीं दिखाया था, एग्जैक्टली वही चीज है कि ये पिंस आपको शो कर रही है कि आपका प्रोसेसर इस वक्त कर क्या रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो राइट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने राइट करने का ऑप्शन दिया है कि वो राइट कर भी नहीं रहा है, तो इन पिंस पे आप जाकर देख सकते हो कि क्या S2, S1, S0 पे ये डाटा है, तो हाँ वो राइट कर रहा होगा। क्या डाटा होगा? 010। इंस्ट्रक्शन फैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? 100। रीड फ्रॉम मेमोरी 101, राइट इनटू मेमोरी 110, और पासिंग इनएक्टिव यानी कुछ काम नहीं कर रहा है तो ऑल वंस। ये क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बस साइकिल, बस टाइमिंग। इससे पहले आप पिंस खत्म हो गई हैं, ठीक है? जो पिंस रह गई थी वो हमने पिंस कर ली है। तो थोड़े से सवालात पूछ लेते हैं ताकि पता चले कि आप लोगों को फाखरे आलम। यस सर। जी बेटा, पिंस समझ में आ गई है सारी की सारी? यस ऑलमोस्ट समझ में आ गई। ठीक है, गुड है। कोई सवाल तो नहीं है आपका? सर राइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन वो भी समझ में आ गया। आ गई है, चले ठीक है। हम्माद, हम्माद, रोल नंबर 1, हम्माद। इम्तियाज, इम्तियाज। हर क्लास में हर दफा जब मैं रोल नंबर से माइक क्यों नहीं करवा लेते तुम लोग सही यार? इम्तियाज, हम्माद और इम्तियाज। अच्छा, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 14। मोइज, वो तो भागी गया। अच्छा, मोहम्मद बिलाल, मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, अच्छा। ये अच्छा, ओके। अब्दुल्ला। यस सर। अच्छा, आवाज आ रही है जी। बताइए बेटा, समझ में आ गई? पिन समझ में आ गई सारी की सारी? ये सर अभी काफी हद तक आ गई है। अच्छा, चलो गुड है। एक दफा इंशाल्लाह मैं इसको बता देना कि अच्छा हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट बात करनी थी आप लोगों से, अच्छा हुआ याद आ गया। आज की तारीख में आपको इस वीक में एक असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक है? और वो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का होगा। उमूमन मेरे ख्याल से मिड टर्म के बाद ही आपको जमा कराना पड़ेगा आपको वो, मगर वो सवालात मिड टर्म से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे मिड टर्म के लिए। इंशाल्लाह वो मैं आज अपलोड कर दूंगा VLE पे असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट तो मिल चुके हैं ना तमाम के तमाम? तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो असाइनमेंट करना इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दिएगा। वो भी मैं कर दूंगा। आज फ्राइडे को लंबा टाइम बैठ के मैं तमाम चीजें कर दूंगा। एक तो लेक्चर में अपलोड कर दिया है और एक ये वाला कर दूंगा, ठीक है?
सर रिकॉर्ड भी हाँ, अपलोड सर सर और यार एक वक्त में एक बोले ताकि मुझे चीज समझ में आ जाए बेटा। सर रिकॉर्डिंग भी जी अपलोड कर मोहित आप दिएगा बोलने पहले। जी जी सर रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिएगा। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा। वो आप जो है स्ट्रीम से देख ही सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने आप पूरा ग्रुप को मैंने मैसेज किया हुआ है। जी और सर अटेंडेंस ले लीजिएगा सर, लाइट से आने वाली है अभी। अच्छा नहीं वो तो खैर आपका मसला हल कर दूंगा मैं अटेंडेंस का। पहले आप अपना मसले हल कर ले, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जी मोइज मेरी बात सुने, आप वो स्ट्रीम में आप मेरी वीडियोस देख नहीं सकते क्योंकि स्ट्रीम में अपलोड हुई नहीं है। मैं वीएलई पे भी कर दूंगा मगर क्या स्ट्रीम से तो मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछा करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रीम से आप लोग देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। जैसा एमएस टीम है इस तरह स्ट्रीम है एमएस ऑफिस का। एमएस पर ही सर। जी एमएस, जैसा एमएस ऑफिस पे आप अपना वो खोलते हैं ना यूनिवर्सिटी की अकाउंट, तो उस पे स्ट्रीम एक और ऑप्शन लगा हुआ है। स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे एक विंडो खुलेगी, उस पे वीडियोस पे जाकर देखें कि वो आपको शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। वो होनी चाहिए सर हर वो अकाउंट। सारे लेक्चर की वीडियो नहीं है उसमें, 2-3 लेक्चर की वीडियो यार है। हाँ। सब प्राइवेट यार सब 2-3 कोई से लेक्चर भी की लेक्चर की वीडियो वहाँ आनी है पे सिर्फ। अपलोड नहीं थी। जी जी बेटा एक वक्त में एक बोले जी कितने कितने लेक्चर्स के। 2 से 3 लेक्चर की वीडियो अपलोड हुई हुई है सिर्फ उधर। अच्छा चले मैं देखता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक होनी चाहिए आपकी। मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं हो रही है। बहरहाल वो मैं वीएलई पे भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर ऐसे एमएसटी वो स्ट्रीम पे भी देखकर मुझे बताते रहिएगा कि वहां पे भी अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि वहां सर पे एमएस टीम ऑटोमेटिक। जी बेटा एमएस टीम पे तो वो होती ही होती है, चलो सही है। वो तो होती ही होती है। बाद दफा इंटरनेट नहीं चल रहा होता है तो वो वहां से डाउनलोड नहीं हो सकती, मसला ये है। तो आप लोगों को वो चाहिए कि डाउनलोड हो जाए तो स्ट्रीम से या वीएलई के लिंक से वो डाउनलोड हो सकती है। तो वो वीएलई पे तो मैं रख दूंगा मगर मैं एमएस टीम वो स्ट्रीम पे पता करना चाह रहा था कि वहां पे तो ऑटोमेटिकली अपलोड होनी चाहिए। अगर वहां पे दो तीन लेक्चर की सिर्फ हैं तो बाकी क्यों नहीं हो रही वो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं देख कर बता दूंगा क्यों नहीं हो रही है। मगर आप लोग स्ट्रीम से भी देख सकते हैं और वीएलई पे भी इंशाल्लाह आज जुमे पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो इंशाल्लाह वो तमाम अपलोड कर दूंगा उसके लिंक, ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा ओके, मोहम्मद बाबर से तो बात हो चुकी थी मेरे ख्याल से। असाइनमेंट का बता दिया है, क्विज का मैंने लास्ट दफा बता दिया था। इंशाल्लाह 7 तारीख को जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है उसमें मैं बता दूंगा कि मैं क्विज कब रख रहा हूँ। तो मुझे मिड टर्म से पहले एक क्विज और एक असाइनमेंट करना ही करना है। असाइनमेंट आज शाम तक या आज रात तक आपको विजिबल हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जमा कराना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जो हमारे मंडे को जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें मैं आपको, या जो रेगुलर क्लास है उसमें बता दूंगा कि मैं क्विज कब रख रहा हूँ, ठीक है। क्विज मैंने बता दिया था कि फ्राइडे के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि कब लूंगा, क्योंकि मुझे जब मैं चीज़ें अपलोड कर दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका क्विज कब लेना है, ठीक है। वो इंशाल्लाह मिड टर्म से पहले ही लूंगा। हमारे पास 7 तारीख है, 7 से लेकर 11 तारीख है। किसी दिन भी मैं क्विज की टाइमिंग आप लोगों को सेट करके उसकी टाइमिंग रखूंगा, ठीक है। जी जब्बार, सॉरी जब्बार नहीं, जाफर, जाफर मोहम्मद जाफर। जी सर। जी 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 बेटा, पिन समझ में आ रही है आपको? पिन समझ में आ गई जी है? सर, आगे समझ गए। जी जी अगर आप लोगों को पिन्स के फंक्शन 80% से ज्यादा भी समझ में आ गए तो मेरे लिए काफी है, क्योंकि जी बाकी 20% जब आप वो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा सिनारियो बेस्ड, तो कौन कौन सी पिन्स यूज होती हैं, किस तरह यूज होती हैं,
वो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। मगर अगर फंक्शंस आपको समझ में आ गए हैं 80% भी तो इज इनफ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये फ्राइडे आज तक मैं रख दूंगा, तो पढ़ लेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जी नजम नजम जी बेटा समझ में आ रहा है? जी सर। तैयब ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीजें? चलिए ठीक है, चलिए फिर आगे चलते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम ना मजीद। अब ये सारा प्रोसेस जो है सिंक्रोनाइज वे में हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर सिंक्रोनाइज वे में नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। सिंक्रोनाइज वे का मतलब क्या है कि रीड का सिग्नल पहले आ रहा है, राइट का सिग्नल बाद में आ रहा है, डाटा पहले आ रहा है, एड्रेस बाद में आ रहे हैं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को सिंक्रोनाइज रखेंगे, जब भी इफेक्टिव होगा, आपका प्रोग्राम चलेगा, आपका डाटा सेव होगा या आपका डाटा आउटपुट पे आएगा या प्रोसेस होगा, ठीक है। उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हम एक क्लॉक रखते हैं कि इस क्लॉक के रिस्पॉन्स से आप चीज़ें, माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि आप चीज़ों को रीड करो, राइट करो, सेव करो, प्रोसेस करो, मगर एक सिंक्रोनाइज वे में। और वो सिंक्रोनाइज वे कौन करता है? वो क्लॉक करता है, ठीक है। और पूरे प्रोसेस में जब वो क्लॉक चल रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बस साइकिल। बस साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बसेस पे डाटा या एड्रेस या कंट्रोल है, ठीक है। तो वो बस साइकिल पूरी कंप्लीट करने के लिए उसको हम बस साइकिल बोलते हैं। और वो कंप्लीट कौन करवा रहा होता है? बाय फोर्स वो क्लॉक कर रहा है। जब तक आप लोगों ने अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी पढ़ी होती, जो कि मुझे शोभा है, अच्छी पढ़ी होती, आपको एक चीज याद होगी कि उसमें एच ट्रिगर, हाई ट्रिगर और लो ट्रिगर की एक डिवाइसेस होती थी, फ्लिप फ्लॉप्स। आपका डाटा उस वक्त तक चेंज नहीं होता था जब तक वो पर्टिकुलर ट्रिगर ना आ जाए, चाहे वो एक्टिव लो हो चाहे वो एक्टिव हाई हो। और वो सिंक्रोनाइज होती थी क्लॉक। याद है कुछ या नहीं है? चाहे वो डी फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे वो आरएस फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे वो जेके फ्लिप फ्लॉप हो, उसको हम ट्रिगर से ऑपरेट करते थे ताकि हमारा डाटा सिंक्रोनाइज रहे। एग्जैक्टली वही चीज उठाकर हम लोगों ने बस साइकिल पे लिया है, ठीक है। आप बस साइकिल बोल लें या मशीन साइकिल बोल लें, ठीक है। आप इसको पढ़ लेते हैं कि क्या, क्यों बस साइकिल और टाइम स्टेटस क्या होता है। A bus cycle या machine cycle define the basic operation that a microprocessor perform to communicate with external device, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइस। आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से तमाम चीज़ें एक्सटर्नल हैं, चाहे वो कीबोर्ड ले लें, चाहे वो स्क्रीन ले लें, चाहे वो कैमरा ले लें, ठीक है, चाहे वो पैड ले लें। हर चीज़ प्रोसेसर के हवाले से एक्सटर्नल है, उसके अंदर नहीं मौजूद है। कीबोर्ड उसके अंदर मौजूद नहीं है, उसकी किसी पिन्स पे डाटा आ रहा होगा विद योर की। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए वो एक्सटर्नल डिवाइसेस बोल रहा है, तो प्रोसेसर के साथ सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाई हुई है। उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो हमको साइकिल चाहिए होती है, जो हमको क्लॉक चाहिए होती है, उसको बस साइकिल बोलते हैं या मशीन साइकिल बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द बस साइकिल आर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। वही मैंने जो बताया है आपको, ठीक है। कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमको कोई भी एग्जीक्यूशन से पहले हमें रीड राइट, चाहे वो मेमोरी हो चाहे आईओ हो, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं? बस साइकिल या मशीन साइकिल। बात समझ में आ गई है? पता नहीं
शुरू में किसी बच्चे ने पूछा था कि ये बस साइकिल और मशीन साइकिल क्या होती है, तो मेरे ख्याल से उस बच्चे को अब समझ में आ गया होगा ये मशीन साइकिल प्रोसेस क्या होती है या बस साइकिल क्या होती है. Okay. A bus will correspond to a sequence of events that start with an address being out to the system bus, followed by the read or write data transfer. अच्छा, बस साइकिल जो है वो कई इवेंट्स पे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे मुश्तमिल होती है जो कि एड्रेस से लेती हुई रीड राइट डाटा करवा रही होती है और रीड राइट ट्रांसफर करवा रही होती है. इस तरह मैंने कहा कि आपको 24 एक डाटा है वो ए एक्स में मूव करवाना है. बस हाय तो ये आपको एक लाइन लग रही है, मगर ये पूरी की पूरी बस साइकिल है कि उसने पहले एड्रेस रीड किया होगा या एड्रेस लिया होगा, फिर डाटा रीड किया होगा, फिर डाटा उठाकर ए एक्स में सेव करवा होगा या मूव करवाया होगा. तो ये पूरा एक प्रोसेस है. इस पूरे प्रोसेस को बस साइकिल बोलते हैं. आपने सिर्फ 3 लफ्ज लिखे और ये पूरी बस साइकिल, पूरी सीक्वेंस है ये. ठीक है. और कई बस साइकिल्स मिलकर आपका सॉफ्टवेयर बनाती है. खैर वो आगे वाली कहानी है. ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन की बात हो रही है. ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन अ सीरीज ऑफ कंट्रोल सिग्नल आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द MPU to control the direction of and timing of the bus. अच्छा, ये जो एक लाइन आपने लिखी है इस पे सीरीज ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं. जिस तरह से लिखा आपने मूव AX, 34 या 24 जो भी. सबसे पहला काम क्या होगा, AX का एड्रेस जाएगा कि कहाँ पे मूव करना है, फिर जाएगा. मगर इन दो में भी सबसे पहले कंट्रोल सिग्नल्स ही जनरेट हो रहे होंगे ना. अब मुझे कौन बताएगा जब AX का एड्रेस प्रोसेसर जो है वो बसेस पे रख रहा होगा तो कौन सी पिन्स और एक्टिवेट होंगी एड्रेस बस के अलावा, कि प्रोसेसर को पता चले कि ये एड्रेस है. ALE की पिन, ALE के एड्रेस लैच एनेबल. ठीक है, बात समझ में आ गई है. तो पूरे एक कमांड को चलाने के लिए, एक ऑपरेशन को चलाने के लिए कई कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ओके. ईच बस साइकिल contains of at least 4 clock periods. एक बस साइकिल यानी कि एक ऑपरेशन के लिए कई एटलीस्ट 4 क्लॉक पीरियड चल रही होती है. यानी कि आपकी क्लॉक जितनी भी हो उसके 4 क्लॉक पे एक प्रोसेस होगा और उस एक पीरियड को हम बोलते हैं टी स्टेट. These clock periods are also called the T status. ये डेफिनेशन समझ में आ गई है. अब इसकी एग्जांपल करेंगे तो एग्जांपल क्या, रीड राइट का ऑपरेशन की आपको क्लॉक साइकिल बनानी पड़ेगी. ये चीज समझ में आ गई है आपको. चले, मेरे ख्याल से आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे जाकर हम लोग नहीं चाहते कि स्टेटस बहुत बड़ा है और ये बीच में छूटेगा तो काम नहीं हो पाएगा. आज जुम्मा है, मंडे होता तो शायद खींच लेते हम लोग, मगर आज फ्राइडे है, नमाज वगैरह के लिए जाना पड़ेगा. बस यहाँ तक समझ में आ जाए कि बस साइकिल क्या होता है और टी स्टेटस क्या होता है. बस साइकिल क्या होता है, पूरे एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो साइकिल कहते हैं उसको बस साइकिल या मशीन साइकिल बोलते हैं. और एक मशीन साइकिल या बस साइकिल में एटलीस्ट 4 क्लॉक्स होती हैं और उन क्लॉक्स को क्या बोलते हैं, टी स्टेटस. जी, ये बात समझ में आ गई है. ठीक है. अब थोड़ा सा
जल्द से जल्द अटेंडेंस ले लेते हैं क्योंकि टाइम कम है और आपके सवालात पूछने का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं। अहमद, अहमद, चांद अपना वो बंद कर दीजिए जी। अहमद, रोल नंबर 9। अहमद, बेटा तुम लोगों ने अभी तक माइक सही नहीं करवाया, आप लोग माइक का बहाना करते रहते हो। और अहमद, रोल नंबर 9। सर जब तक बाकियों की ले लें सर। जी जी मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। आकिब, आकिब, टाइम हो रहा है। आयशा, आयशा, प्रेजेंट सर। बिलाल, प्रेजेंट सर। चांद, चांद, फाखरे आलम, प्रेजेंट सर। मोइज अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। फरीद, प्रेजेंट सर। ठीक है। फयाज, प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा, हो गया हो गया। फयाज, प्रेजेंट सर। मेरा नाम नहीं आया बेटा, हो गया। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा, चांद बंद कर दे माइक अपना। हम्माद, हम्माद, बेटा पहले कहाँ थे आप? इम्तियाज, रोल नंबर 14। इम्तियाज, यस सर प्रेजेंट। बेटा पहले कहाँ थे आप? सर मैं शुरू से ही क्लास ले रहा हूँ सर। बेटा बीच में मैंने आपका नाम लिया था, आप थे नहीं यहाँ पे, वो रिकॉर्ड हो मैंने चुका क्लास की है। तकरीबन मैंने बेटा आप सर शुरू से ही ले खैर वो सर, नेट का रिकॉर्ड हो चुका मसला है है, सर, उसकी तो वजह आप से देख कुछ लीजिएगा रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा बेटा, आप इससे बहस ना करें। किरण, ठीक है सर, अब नेट का बहुत मसला। सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोइज, यस सर। अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मोइज अपना माइक बंद कर दें। अफान, अफान, प्रेजेंट सर। अंजाल, अंजाल, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 20। अच्छा, अब असदुल्ला, प्रेजेंट सर। असलम, प्रेजेंट सर। अजान, आजान, रोल नंबर 65। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आज़ैन। आजिन, अच्छा सॉरी आजिन। बाबर, बाबर,
फैजान, प्रेजेंट सर। जाफर, प्रेजेंट सर। जहाजेब, जहाजेब, रोल नंबर 6, मसूद, रोल नंबर 43, नजम, प्रेजेंट सर। निहाल, साद, प्रेजेंट सर। निहाल, यस सर। ठीक है, सैफ, शाहजेब, प्रेजेंट। सैफ, रोल नंबर 33, तैयब, उमर, यूसुफ, सर यूसुफ सर। उमर, हाँ उमर, उमर बिन कयास। 29, 31 यूसुफ 20, प्रेजेंट सर। हाँ 29 थी बेटा, 29 प्रेजेंट सर। 59 बेटा, 29 की बात कर रहा हूँ, बीच में ना बोले। उमर 29, हारून, हारून, रोल नंबर 55, ओसामा हारून, कैसर, इसका तो माइक ही खराब रहता है। गजनफर, हाँ ठीक है बेटा, सही है। गजनफर, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अच्छा बेटा ठीक है, सही है। सरमत, बेटा अपने माइक बंद कर दीजिए। गजनफर, प्रेजेंट सर। शहजाद, शाहजेब, सॉरी शाहजेब, शाहजेब, प्रेजेंट। प्रेजेंट है बेटा सर वो। शाहजेब कौन है भाई? प्रेजेंट सर, शहबाज। हाँ ठीक, शहबाज, अच्छा हाँ। शाहिद, प्रेजेंट सर। शिराज, प्रेजेंट सर। अस्साम, रोल नंबर 42, सीधा एयरपोर्ट। रोल नंबर 42, मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। एहसन, प्रेजेंट सर। हैदर, शाहजमान, एहसन, हैदर, प्रेजेंट सर। साकिब, प्रेजेंट। उस्मान, प्रेजेंट सर। ताहिर, ताहिर, प्रेजेंट सर। ठीक है। उमर, प्रेजेंट। सर क्लास लीव कर सकते? जाहिद, जैन, बेटा को इसके बारे में बताना है, एक मिनट रुक जाओ बस। जैन, जियाउल्लाह रहमान, सर प्रेजेंट। और जुनैर।
ठीक है। अच्छा बेटा, क्विज जो है तैयारी कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले ये वो बंद कर देते हैं। सर मेरा नाम नहीं है। कौन सा नाम है बेटा आपका? मोहम्मद बाबर। है सर जाहिद। जाहिद बोल तो दिया था मैंने। मेरा भी सर मोहम्मद बाबर। जाहिद, जाहिद बेटा आप अभी भी आए हो, आप अभी भी आए हो। नहीं नहीं सर, मैं शुरू से मेरे ज्वाइन। पास वो अटेंडेंस में रिकॉर्ड लगा हुआ होगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ कैसे तुम्हारी बात समझ में आ गई। तुम्हारा माइक खराब है बेटा, यही करवा लो जल्द से जल्द। जी उमर क्या फरमा रहे थे आप? बेग, उमर बेग। सर बाबर भी प्रेजेंट है सर। बेटा आपको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद बता देंगे। सर वो मस्जिद जी। में बैठा हूँ, आवाज की यहाँ सिग्नल का मसला आ रहा है। कौन बोल रहे हैं आप? बाबर सर। बेटा अब मस्जिद कब आए हो तुम? सर हम जो जुम्मा यहाँ पे पढ़ाते हैं उससे मस्जिद साफ करके। जी सर जुम्मे की तैयारी करते हैं मस्जिद के अंदर हम। अच्छा ठीक है बेटा, मंडे को देख लूंगा मैं फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर दुआओं में याद रखिएगा सर।